नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रतिशत और प्रतिशत पर आधारित साधारण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की तरफ देखिए। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, दिया है कि 5 संबंधी 4 किसके बराबर होगा। ठीक है, दिया है पहला क्वेश्चन कि 5 संबंधी 4 किसके बराबर होगा। तो 5 संबंधी 4 या 5:4 को हम लिख सकते हैं 5/4 बराबर पूछ रहा है, यानी इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए, क्योंकि सारा ऑप्शन परसेंटेज में दिया है, तो इंटू 100 करेंगे। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 बार, और 25 में हम फिर 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 125%। क्लियर, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। अब समझिएगा, कभी अगर क्वेश्चन ऐसे दिया कि 125% को भिन्न के रूप में लिखें, तो क्या लिखेंगे, 125% है, इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बनाने के लिए, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। तो अब भाग दे दिए, तो 25 से करेंगे तो 25 × 125 और 25 चौक को 100, तो हमको क्या मिलेगा 5:4। ठीक है, 5 संबंधी 4। बात समझ में आया। तो कभी जब कोई चीज़ भिन्न के रूप में है, प्रतिशत के रूप में बनाना है, तो 100 का गुणा करिए, और अगर प्रतिशत में है, भिन्न में बनाना है, तो 100 से भाग करिए। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। क्या है, 80 से 60% कम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जो संख्या है वो 80 से 60% कम है, तो इसको दो तरीकों से लगा सकते हैं। यह देखिए, मान लीजिए यह संख्या आपका 80 है और 80 से 60% कम है, यानी 80 का पहले 60% निकालिए। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 48। तो संख्या क्या है, 80 से 60% कम है, यानी कि वो 80 से 48 कम है। तो जब 80 से 48 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 32। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। क्लियर। और बहुत लोग क्या करेंगे, सीधे 48 पर टिक करेंगे, क्योंकि 48 भी ऑप्शन में दिया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, आप करेंगे, चीज़ों को समझ लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि जब कह रहा है कि वो संख्या 80 से 60% कम है, तो अब देखिए ये 80 है और वो संख्या 80 से 60% कम है, यानी वो 80 के 40% के बराबर ही तो होगा जब 60% कम है। तो 80 × 40/100। देखिए क्वेश्चन कभी ऐसे कहे तो डायरेक्ट आंसर निकालिएगा, कितना हो गया, 8 चौक को 32, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है कि 20 का कितना प्रतिशत 0.05 है। 20 का कितना प्रतिशत। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0.05, 20 का कितना प्रतिशत, इतना है। तो कैसे निकालेंगे, बटे 20 × 100, ये पता ही चल जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5, जब 100 का गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, और नीचे रहेगा 20। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 और 4, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। क्लियर, समझ आया। तो यह आपका राइट ऑप्शन होगा, और यह क्या है, प्रतिशत में होगा। हालांकि वो पहले ही बोल दिया कि कितना प्रतिशत, तो ये सब प्रतिशत में ही है। बात समझ आया। दूसरी बात कि अगर आप इसको और कैसे लगाएंगे, सपोज कि लोगों को ये ना समझ में आया हो, तो लोग क्या सोचते हैं कि 20 का कितना प्रतिशत, तो आपको नहीं पता। मान लीजिए कि 20 का x%, तो 20 गुणे, ठीक है, x/100। 20 का जो x% है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 0.05 के। तो x बराबर हो जाएगा आपका, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, 20 × 1 = 20, 20 × 25 = 100, x/5 बराबर है 0.05 के। अब इसको इधर ले जाएंगे तो गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 50 × 25 तो 0.25, और यह परसेंटेज में है, इसलिए यह आपका क्या होगा, सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि 14 का कितना प्रतिशत 10 से ही 1/2 है। समझ गए ना, 14 का कितना प्रतिशत। अब आपको नहीं पता है, जैसे पुराने जैसे तरीके थे उसी से लगा लीजिए। 14 का मान लीजिए x%, तो 14 × x/100
ठीक है, कितना है? 10 सही 1/2 के बराबर है। कर लीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ काट लें 2 सत्ते 14 और यहाँ जाएगा 50 बार, तो आपको मिलेगा 7 गुणे x/50 और बराबर हो जाएगा 10 दूना 20 21/2। क्लियर? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से ऊपर को काटिए 7 त्रिक 21 और नीचे से नीचे को काटिए, यहाँ पे हो जाएगा 25 दूना 50। तो x बराबर हो जाएगा 25 में 3 का गुणा होगा 25 तियाँ 75। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। समझ आया? आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे यहाँ पर। और दूसरे तरीके से लगाना है कि 14 का कितना प्रतिशत 10 सही 1/2 है, तो 10 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 दूना 20 21/2 लिख सकते हैं। और ये पूछ रहा है कि 14 का कितना % है, नहीं पता है, बटे 14 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हो जाएगा 21/2 गुणे 14 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 त्रिक 21 7 दूना 14, अब यहाँ गुणा करेंगे 2 दूना 4 और 4 से जब हम 100 को काटेंगे तो मिलेगा 25 और 25 तियाँ 75। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी टुकड़े के 175 किग्रा को गलती से 155 किग्रा लिखा जाता है तो प्रतिशत त्रुटि होगी। कोई टुकड़ा है, क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे वह टुकड़ा कितना है 175 केजी का और गलती से उसको क्या लिख दिया गया है 155। समझ गए ना? तो त्रुटि कितना हुआ? त्रुटि हुआ 20 केजी का। अब परसेंटेज जो प्रतिशत त्रुटि निकालना, परसेंटेज एरर जो फाइंड करना है, तो 20 की त्रुटि हुई और त्रुटि हुई किस में 175 में, तो बटे 175 इंटू के 100 क्योंकि हमको निकालना है प्रतिशत। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 से अगर कैंसिल करेंगे तो 25 चौक को 100 होगा और 25 सत्ते 175 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 चौक को 80, 80 के बटे 7 सॉल्व करेंगे तो इसको 7 एकम 7, फिर वहाँ 10 बचेगा, 7 एकम 7 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 11 सही 3/7%। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए आगे देखते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। आगे हम देखेंगे कि 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलें। अब भिन्न में बदलना है, अब देखिए परसेंटेज है, पहले ये 37 सही 1/2% को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 37 दूना 74 1 75/2, इसको क्या लिखेंगे 75/2। 37 सही 1/2% को हम क्या लिखेंगे 75/2% है। अब परसेंट हटाना है तो आपको पता है कि जब परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं तो गुणे 1/100 कर दीजिए। 25 तियाँ 75, 25 चौक को 100, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 4 दूनी 8, 3/8। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि भिन्न 3/2 कितने प्रतिशत के बराबर होती है। अब देखिए यह बटा है, अब ये आपको बात किए हैं कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 3/2 इंटू 100%, 100 गुणा कर देंगे तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 50 बार और 50 से यहाँ होता है 150, तो 150% आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है इसमें कह रहा है कि 25 मीटर, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, हाँ 25 मीटर 7.5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो जो 25 मीटर है हमने लिखा 25 मीटर और पूछ रहा है 7.5 किलोमीटर का। अच्छा, प्रतिशत बनाने के लिए हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो दोनों यूनिट्स हैं, ये दोनों संख्याओं के यूनिट्स हैं या जो दोनों चीज़ें हैं जिनमें तुलना हो रही है उनका यूनिट्स बराबर हो। अब जैसे ऊपर वाला तो मीटर में है और नीचे वाला किलोमीटर में, तो 7.5 है, इसको भी हम बनाएंगे मीटर में तो 1000 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। यह बन गया। अब बात सही। आगे हम देखेंगे कि कितना प्रतिशत है, तो गुणे 100%, गुणे 100 कर दीजिए, बस हो गया आंसर। मीटर से मीटर कैंसिल, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25
अब देखिएगा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और एक जीरो है यहाँ, एक दशमलव है, तो सीधे हो गया 75। तो 25 से कम 25, 25 यहाँ 75 हो गया 1/3। और 1/3 का मतलब क्या होता है, आप 0.333 ऐसे बढ़ता जाएगा परसेंट। तो इसी पे हम रोक लेते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। 8 का होगा जो राइट ऑप्शन वो आपका होगा सी। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है कि 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है। ऊपर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, 5 रुपया कितना प्रतिशत है 25 रुपये का। तो कुछ नहीं करना है, 5 रुपया पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है 25 रुपये का, तो बटे 25, कितना प्रतिशत है इंटू 100, 25 चौक को 100, 5 चौक को 20, 20% है आपका। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न कर रहा है कि 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है। ऊपर देखिएगा यह 65 जो है ग्राम में है, और नीचे यह 2 किग्रा में है, और किग्रा को ग्राम में बनाने के लिए हम करते हैं क्या, 1000 से गुणा, क्योंकि 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है। और ऊपर से पूछ रहा है कि प्रतिशत, ठीक है, 65 ग्राम 2 किग्रा कितने प्रतिशत के बराबर है, इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम 65 में भाग करेंगे, तो सीधे हम करिए 2 से भाग करें अगर 65 में, तो 2 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, तो 32.5, और एक 10 और है, तो जब 32.5 है, और सॉरी इसको आपका पॉइंट में नहीं बनाना है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पीछे ले लेते हैं स्टेप को, इसको हम पीछे ले लेते हैं। किसे सॉल्व करेंगे इसको हम, यह देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 13 × 5 = 65, और 5 दूना 10, तो यह हो जाएगा 13, और 2 दूना 4, 13/4, इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा आपका ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या कर रहा है कि 1/2% को दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करें। ठीक है, 1/2% है। अब देखिएगा 1/2% है। अभी आपको बताया गया है कि प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो 1/100 को हमने क्या कर दिया, गुणा। बात समझिएगा। अब देखिएगा सिंपल सा देखेंगे, 1/2 का मतलब होता है 0.5/100 कर लीजिए, 0.5 हो गया, तो जब 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 0.005। ठीक है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, उसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है आपका कि एक संख्या के 42 और 28% के बीच 210 का अंतर है। इस संख्या का 59% क्या होगा। अब बात समझिएगा। मान लीजिए वो संख्या क्या था, x, और उसका जो पूछ रहा है कि x का 42%, तो x का जो 42% था, 42% ऑफ x माइनस उसके उसी संख्या के 28%, यानी संख्या जो x ही था, तो 28% ऑफ x, इनका अंतर कर रहा है 210। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीधे हम करते क्या है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है संख्या का 42% और संख्या के 28% के बीच 210 का अंतर है। तो संख्या के बीच प्रतिशत अंतर देखेंगे तो 42 है और 28 है। प्रतिशत अंतर देखेंगे तो यह है आपका, यह हो गया 4 और यह हो गया 14। ठीक है, प्रतिशत अंतर तो 14 आ रहा है, लेकिन वह कह रहा है कि 210 का अंतर है। वह संख्यात्मक अंतर जो दिया है 210 का। अब देखिए, तो यह 14% जो है वही 210 के बराबर होगा, उसका 59% निकालना है। अब इसका अगर हम 1% की बात करें तो आप कहेंगे कि 210/14। तो हम 59% की अगर बात करें तो आप कहेंगे 210/14 × 59। सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इसको काटते हैं, ठीक है, 7 दूना 14 और 7 के 21 30 हो गया, या फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 में 59 का गुणा करेंगे तो 15 9 135 को 5 हाथ में आया 13, और 15 5 75 और 13 कितना हो जाएगा 88, तो कितना हो जाएगा 885। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि 360 का 30% माइनस 280 का 10% माइनस 800 का क्वेश्चन मार्क %, यानी मान लीजिए यह x ही है, बराबर 0 है, तो का मान बताओ।
किसका मान होता है, क्वेश्चन मार्क का या यक्स जिसको हमने मान लिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो का मतलब होता है गुणा, का को पहले काटिए और जब परसेंटेज को हम हटाएंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 36 दिया हमको मिल जाएगा 108। फिर माइनस 280 का जब हम 10% निकालेंगे तो यह जीरो इस जीरो और इस जीरो को काट देगा, क्या हो जाएगा -28। फिर 800 का मान लीजिए यह यक्स परसेंट है, तो 800 का जब यक्स परसेंट हम निकालेंगे ये डबल जीरो से डबल जीरो कितना हो जाएगा -8 यक्स बराबर के 0। अब देखिए यह -8 यक्स इधर जब लाएंगे तो +8 यक्स हो जाएगा बराबर क्या मिलेगा 108 से 28 घटाएंगे तो 0 और 10 से 2 गया 8, क्या मिला हमको 80। तो यक्स बराबर कितना मिलेगा 80/8। तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमको 10%। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा 10% का ये, या यक्स बराबर 10 का ये परसेंट तो आगे लगा ही है 10, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर। अब देखिए जब अगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम 10 रख देते हैं तो इस पूरे समीकरण का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। कुछ मत करिए, ए का जो वेतन है बी वेतन से 25% अधिक है। मान लीजिए बी का वेतन 100 है और ए का जो वेतन है बी के वेतन से 25% अधिक है, तो 100 का 25% 25 ही होता है, इसमें ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। जो बी का वेतन है ए के वेतन से कितना कम है, तो बी का वेतन है 100 और ए का वेतन है 125। पहले कमी अगर हम देखेंगे तो कितना कम है 25। कहाँ से कम है ए के वेतन से, तो 1/125 कितने परसेंट का अगर पूछेगा तो × 100। क्लियर। तो 25 से कम 25 और 25 125 हो गया, तो सीधे आपको मिला 100/5, तो यहाँ हो जाएगा 20%। इसलिए राइट ऑप्शन होगा आपका 20%। अभी आगे हम जब टाइप वाला बताएंगे तो इसमें इसका ट्रिक भी डायरेक्ट बताएंगे। अगर ट्रिक भी देखना है तो रटने वाली चीज़ हो गई कि मान लीजिए अगर पूछा ए का वेतन बी के वेतन से x% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो इसका फार्मूला सीधे होता है क्या, इसका जो फार्मूला होगा वह होता है सीधे आपका x/100 + x × 100। अब देखिए यक्स का मतलब 25% और 100 धन 25 125 हो गया गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे 25 से कम 25 25 25 125 5 दूना 10 20% ये आएगा। ठीक है। चलिए इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, आगे देखेंगे। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 20। ठीक है। आगे देखें, इसमें दिया है क्वेश्चन कि 0.001 समतुल्य है, यानी किसके बराबर है, और सारा उत्तर दिया प्रतिशत में, तो हम इसको प्रतिशत में बना लेंगे। तो जब 0.001 है तो यह क्या है, उनको प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो समझिए अगर हम इसमें क्या करेंगे 1000 से गुणा कर दें, ठीक है, और 1000 से भाग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। जब ऊपर 1000 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और नीचे 1000 बचा रह जाएगा। हमने इस एक्सप्रेस किया, यानी अब हमने बना लिया इसको भिन्न के रूप में। अब हम इनको बनाना प्रतिशत के रूप में, तो × 100 करेंगे, या प्रतिशत बनेगा। 00 से 00 हो गया तो आपको मिल गया 1/10, और 1/10 का मतलब हो गया 0.01%। क्लियर। यह आपका हो जाएगा सी राइट ऑप्शन। 15 का क्या हो जाएगा सी, तो सॉरी 15 का सी डी 0.1%। क्लियर। अब इसको समतुल्य सीधे पूछ रहा है तो 0.001 × 100% कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है 2 स्थान इधर खिसक के आएगा, 2 स्थान इधर खिसक के आएगा तो 0.1 होगा। ये डायरेक्ट करिए सीधे, इसमें कुछ है थोड़ी। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। आशा करता हूँ यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे अगले लेक्चर में, हम इसके परसेंटेज के टाइप को लेकर इसमें हम देखेंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी, या दोनों पर, या क्रमागत वृद्धि कमी पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।